परम श्रद्धेय श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज की श्रीमद् भगवद गीता पर टीका का अध्याय 3 श्लोक संख्या 16। सृष्टि चक्र के अनुसार चलने अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करने की जिम्मेवारी मनुष्य पर ही है। अतः जो मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता उसकी ताड़ना भगवान आगे के श्लोक में करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला अघायु पाप में जीवन बिताने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है। श्लोक की व्याख्या। पार्थ अर्थात 9वें श्लोक में प्रारंभ किए हुए प्रकरण का उपसंहार करते हुए भगवान यहाँ अर्जुन के लिए पार्थ संबोधन देकर मानो यह कह रहे हैं कि तुम उसी प्रथा कुंती के पुत्र हो जिसने आजीवन कष्ट सहकर भी अपने कर्तव्य का पालन किया था। अतः तुम्हारे से भी अपने कर्तव्य की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। जिस युद्ध को तू घोर कर्म कह रहा है वह तेरे लिए घोर कर्म नहीं प्रत्युत यज्ञ अर्थात कर्तव्य है। इसका पालन करना ही सृष्टि चक्र के अनुसार बरतना है और इसका पालन न करना सृष्टि चक्र के अनुसार न बरतना है। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयतीह यह। जैसे रथ के पहिए का छोटा सा अंश भी टूट जाने पर रथ के समस्त अंगों को एवं उस पर बैठे रथी अर्थात सारथी को धक्का लगता है, ऐसे ही मनुष्य 14वें-15वें श्लोक में वर्णित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता। वह समष्टि सृष्टि के संचालन में बाधा डालता है। संसार और व्यक्ति दो विजातीय वस्तु नहीं है। जैसे शरीर का अंगों के साथ और अंगों का शरीर के साथ घनिष्ठ संबंध है, ऐसे ही संसार का व्यक्ति के साथ और व्यक्ति का संसार के साथ घनिष्ठ संबंध है। जब व्यक्ति कामना, ममता, आसक्ति, अहमता का त्याग करके अपने कर्तव्य का पालन करता है तब उससे संपूर्ण सृष्टि में स्वतः सुख पहुंचता है। इंद्रिया रामः अर्थात जो मनुष्य कामना, ममता, आसक्ति आदि से युक्त होकर इंद्रियों के द्वारा भोग भोगता है उसे यहाँ भोगों में रमण करने वाला कहा गया है। ऐसा मनुष्य पशु से भी नीच है, क्योंकि पशु नए पाप नहीं करता, प्रत्युत पहले किए गए पापों का ही फल भोगकर निर्बलता की ओर जाता है। परंतु इंद्रिय रामा मनुष्य नए नए पाप करके पतन की ओर जाता है और साथ ही सृष्टि चक्र में बाधा उत्पन्न करके संपूर्ण सृष्टि को दुख पहुंचाता है। अघायु अर्थात सृष्टि चक्र के अनुसार न चलने वाले मनुष्य की आयु, उसका जीवन केवल पापमय है। कारण कि इंद्रियों के द्वारा भोग बुद्धि से भोग भोगने वाला मनुष्य हिंसा रूप पाप से बच ही नहीं सकता। स्वार्थी, अभिमानी और भोग तथा संग्रह को चाहने वाले मनुष्य के द्वारा दूसरों का अहित होता है। अतः ऐसे मनुष्य का जीवन पापमय होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, पर द्रोही, पर दार रत, पर धन, पर अपवाद, ते नर पावर पापमय, देह धरे मनुजात। मोघम पार्थ स जीवति अर्थात अपने कर्तव्य का पालन न करने वाले मनुष्य की सभ्य भाषा में निंदा या ताड़ना करते हुए भगवान कहते हैं कि ऐसा मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है, अर्थात वह मर जाए तो ही अच्छा है। तात्पर्य यह है कि यदि वह अपने कर्तव्य का पालन करके सृष्टि को सुख नहीं पहुंचाता तो कम से कम दुख तो ना पहुंचाए। जैसे भगवान श्री राम के वनवास के समय अयोध्या वासियों के चित्रकूट आने पर कोल, किरात, भील आदि जंगली लोगों ने उनसे कहा था कि हम आपके वस्त्र और बर्तन नहीं चुरा लेते, यह हमारी बहुत बड़ी सेवा है। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, ले ही न बासन बसन चोराई। ऐसे ही अपने कर्तव्य का पालन न करने वाले मनुष्य कम से कम सृष्टि चक्र में बाधा न डालें तो यह उनकी सेवा ही है। सृष्टि चक्र के अनुसार न चलने वाले मनुष्य के लिए भगवान ने पहले स्तेन एव सह अर्थात वह चोर ही है और भुंजते ते त्वघम
अर्थात वे तो पाप को ही खाती हैं। इस प्रकार कहा और अब इस श्लोक में अघायु इंद्रियारामः अर्थात वह पापायु और इंद्रियाराम है, ऐसा कहकर उसके जीने को भी व्यर्थ बता देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है, तेज कृसानु रोष महिषेसा अग अवगुण धन धनी बद्धनेसा उदय केत समहित सबहि के कुंभकर्ण सम सोवत नीके। परिशिष्ट भाव। 9वें श्लोक से लेकर यहाँ तक जो वर्णन किया गया है उसका तात्पर्य निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने में ही है। इसी के साथ ये श्लोक संख्या 16 अध्याय 3 संपूर्ण होती है। इति श्री।